कार्य मेरी बोल जयकारा। उठो गुरमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। रा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत त्यारे, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने सन्मुख उच्च सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में एकाग्र करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सब गुरुमुख जन आज 2 जून 2026 का पावन दिवस अपने श्री परमहंस द्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का पावन पुण्य स्मृति दिवस हम अपने हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में पहुंचकर उनका ध्यान स्मरण करते हुए मना रहे हैं। ये हमारे अहोभाग्य हैं कि हमको ऐसा स्वर्णिम अवसर इस समय प्राप्त हो रहा है, जबकि हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी अपने पावन आशीर्वाद और पावन वचनों से कृपा करते हुए सबके ऊपर ये बहुत बड़ी भक्ति की दौलत से हम सबको मालो माल कर रहे हैं। आज का पुण्य स्मृति दिवस हमारे श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के महान उपकारों को स्मरण करा रहा है। आप इस धराधाम पर प्रकट हुए और जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने परमार्थ और भक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र श्री आनंदपुर का स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपने जीवन में सेवक धर्म का हमारे सन्मुख वो आदर्श स्थापित किया जो कि वास्तव में अद्वितीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता उनकी उन कुर्बानियों को लेकर के। जैसे ही आप छोटी आयु में ही श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के चरणारविंदों में लक्की मरवत में ही पहुँचे, जहाँ के श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी
अपने पावन सत्संग वचनों के द्वारा सभी को कृतार्थ कर रहे थे और सबको जागृत कर रहे थे। आप उनकी शरणागति में पहुँचे और जिस दिन से नाम उपदेश ग्रहण किया उसी दिन से ही आपने अपना तन मन धन सब कुछ आपके चरण कमलों में न्योछावर कर दिया। कई सज्जन घर के आपसे पूछते थे कि आप कुछ घर बार का भी कुछ कार्य करो, संभालो, तो आप उनको यही उत्तर देते थे कि जब तन मन धन अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी को समर्पण कर दिया है तो अब और कौन सा शेष कार्य रह गया जो श्री दरबार के अतिरिक्त, दरबार की सेवा के अतिरिक्त किया जाए। बस ये कृपा उनकी बरस रही थी उनके ऊपर कि आपको वहाँ की सेवाएं मिलती रही। सबसे पहले तो लक्की मरवत में पहले भक्त साहिब राम जी के घर पर सत्संग होता था, लेकिन बाद में जैसे वो भक्त जी शरीर शांत हो गए तो उसके पश्चात कुछ सज्जनों ने श्री चरणों में विनती की कि महाराज जी अब यहाँ की कुटिया का ये कार्य कौन संभालेगा। तो हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आप श्री चतुर्थ पातशाही जी के ऊपर कृपा दृष्टि डालते हुए फरमाया कि आपने उन साहिब राम जी की जगह की पूर्ति कर ली है और ये कार्य अब आप ही संभालेंगे। ये बख्शिश हो गई, कृपा हुई उनके ऊपर। उसके पश्चात थोड़े समय के बाद जब आपकी श्री मौज उठी और लक्की मरवत में एक अच्छा सत्संग केंद्र स्थापित हो गया, काफ़ी वहाँ भक्तजन एकत्र हो गए, तो आपकी श्री मौज हुई कि अब हमने भारत के मध्य भारत में, उस समय मध्य प्रदेश नहीं था, मध्य भारत ही कहा जाता था, एक बहुत बड़ा सत्संग केंद्र स्थापित करना है जो विश्व में विश्व शांति केंद्र बनेगा, सबको शांति और खुशियां प्रदान करेगा। तो आप सब सज्जन जो भी तैयार हैं इस सेवा करने के लिए, ये सेवा पहले कुर्बानियों भरी होगी, जंगल में जाना होगा, जंगलों को आबाद करना होगा और फिर थोड़े ही समय के बाद सबके लिए और अपने लिए भी बहुत बड़ी खुशहाली का ये केंद्र बन जाएगा। ये वचन उस समय कर दिए आपने। तो बहुत सारे भक्तजन तैयार हो गए इस सेवा के लिए और श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी को यहाँ भी श्री आज्ञा हुई कि आप ही ने ये महान कार्य अब आगे से संभालना है और श्री आनंदपुर की रचना आपने करवानी है। ये कृपा हुई उनके ऊपर। और जैसे ही यहाँ पर भी श्री आनंदपुर में आना हुआ, सबको मालूम है, सबने सुना है कि उस समय सुख सुविधा के कुछ साधन नहीं थे, लेकिन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने सबकी संभाल करते हुए बड़े प्रेम से, बड़ी मिठास से सबके हृदयों में प्रेम भक्ति भरते हुए उनसे सेवाएं करवाई, ये कुर्बानियाँ करवाई। और थोड़े ही दिनों के पश्चात इसका श्री आनंदपुर का निर्माण होने लग गया। और जब हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी का युग आया, तो आप उनके चरणों में भी उसी प्रकार श्रद्धा भाव से आप सेवा भक्ति करते रहे, वो कुर्बानियाँ करते रहे, तो उनके ऊपर वो बख्शिश होती रही।
मंगते कि अब इस स्थान पर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी स्थापित करना है। वो श्री आनंदसर का होगा। वो सरोवर निर्माण करना है और इसकी सेवा भी हमारे सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी के जिम्मे उन्होंने लगा दी। तो इस सेवा को भी उन्होंने ग्रहण कर लिया और आदर्श स्थापित किया कि जब वो निर्माण हो रहा था तो आप तट पर ही विराजमान हो जाते थे, वहीं भोजन आदि मंगवा लेते थे और पूरा प्रबंध करते जाते थे ताकि ये कार्य शीघ्र ही संपन्न हो। हमारे सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी की हम पर सब पर ये प्रसन्नता उतरे, ये कृपा, ये बख्शिश होती रही। तो उसके पश्चात 1964 में वो दिन भी आ गया, 20 अप्रैल सन 1964 का, जबकि हमारे सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी धुर दरगाही मौज से इस श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ बनकर हमारे सन्मुख प्रकट हुए और अपनी वो कृपाएं, वो सहयोग हमको प्रदान करना आरंभ किया, जिससे कि हम अपने जीवन में उन्नति कर सकें, अपने जीवन में सेवा भक्ति करते हुए पूरा पूरा लाभ उठा सकें। ये बख्शिश उनकी होती रही। तो महापुरुष तो कृपा करते हैं, धुरधाम से आते हैं, केवल जीवों के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए ही। पावन सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात भी आप अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहे, अनेक जीवों के कष्ट हरण करते रहे और सबके ऊपर कृपाएं बरसाते रहे। एक बार का जिक्र है कि पहले पहले आप श्री आनंदपुर से जब चलते थे श्री प्रयाग धाम के लिए, तो बस कार में चला करते थे। तो आप मार्ग में होते हुए एक स्थान पर नरसिंहगढ़ में पहुँचे, तो वहाँ पर बाहर कार रोकी कुछ चाय पान करने के लिए। तो वहाँ पर कुछ भक्त लोग, सरदार लोग थे, वो आपके चरण कमलों में परिवार समेत आ गए। महाराज जी ने उनसे पूछा, भाई कैसा हाल है, कैसे हो तुम? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो महाराज जी समझ गए कि इनके ऊपर कोई संकट है, और महापुरुष तो कृपा करते ही संकट हरण करने के लिए हैं। जैसे ही उनका ऊपर कृपा दृष्टि हुई तो आपने ये वचन फरमाए कि जाको मुश्किल अति बने, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना, साक भी भज खले, सबो भजे आसरा, चूके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, तो लगे न तत्ती भाव। ये महाराज जी ने मुखारविंद से उनको वचन फरमाए कि भाई जिसके ऊपर भी कोई संकट आ जाए, अगर वो नाम का सुमरन करता है, भक्ति करता है, उसका चित्त इधर जुड़ जाता है सच्चे नाम के साथ, तो उसके सब संकट दूर हो जाते हैं। तो ये महापुरुषों की उनके ऊपर कृपा हो गई, बख्शिश हो गई। इसी प्रकार अन्य भी अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहे, जिनका वर्णन किया जाना यहाँ संभव नहीं है। हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी भी हम जीवों के कष्टों को हरण करने के लिए यहाँ पर उनका आगमन हो गया और उन्होंने अपनी कृपाएं हम सब के ऊपर बरसाई हैं। सबको अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल किया है, दर्शन दे रहे हैं। अब भी हमको अपने पावन आशीर्वाद से ऐसे ही निहाल कर रहे हैं। तो हम श्री चरणों में यही बेनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर ये कृपाएं इसी प्रकार बरसती रहें। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में रहते हुए भक्ति के नियमों को निभाते रहें। श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान करते रहें।
2 घंटे भजन अभ्यास जो आपने श्री आज्ञा फरमाई है उसका पालन करते रहें। तो इस प्रकार अपने जीवन में सेवा भक्ति का भजन का लाभ उठाते हुए अपने जीवन से पूरा पूरा लाभ उठाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे